Hello everyone. So we have discussed polymorphism in last two videos, right? I hope that is clear. And we started discussing about virtual functions also. क्या थे हमारे virtual functions? Virtual functions are those which are present in the base class and overridden in the derived class. And हमने अपनी parent class में virtual उस function की definition में keyword add कर दिया था virtual. That means we want to decide at runtime which function needs to be called with the help of any base class pointer, right? So in this video I want to discuss about pure virtual functions. हमारे pure virtual functions कौन से होते हैं? So प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर दोज जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती. फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपनी व्हीकल क्लास में प्रिंट फंक्शन बनाया था, वॉइड प्रिंट एंड उसके बाद कुछ डेफिनेशन थी. इन ऑर्डर टू मेक दैट फंक्शन वर्चुअल व्हाट वी डिड इज वी एडेड द कीवर्ड वर्चुअल. ये किया था हमने, बट दैट इज अ नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन. इफ आई वांट टू क्रिएट अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्या सिंटैक्स होगा? आई नीड टू राइट द कीवर्ड वर्चुअल, then your function structure void print. After that, instead of this curly braces and the definition, I should just write equal to 0. This is an example of pure virtual functions. ठीक है ना? So pure virtual function बनाने के लिए बस फंक्शन का सिंटैक्स लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, वर्चुअल कीवर्ड ऐड करना है एंड इक्वल टू 0 लिखना है. देयर इज नो डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन. अब हमारा ये फंक्शन वर्चुअल हो जाएगा. चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे. लेट्स अनकमेंट दिस पार्ट. सो दिस वाज अ नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन, बट अगर मुझे इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे इसकी डेफिनेशन रिमूव करनी होगी और इसे इक्वल टू 0 करना होगा. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, देखेंगे अभी क्या यूज केस है और क्यों हम कर रहे हैं, बट अभी के लिए इतना देखते हैं. ओके, सो एनी क्लास विच कंटेन्स एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सो अब हमारी ये व्हीकल क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है. कोई भी क्लास जिसमें अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हमारी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इट्स लाइक इनकम्प्लीट. ये क्लास अब इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हमने डेफिनेशन नहीं दी. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या फंडा है, क्या क्या इसकी वो है, देख लेते हैं. हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका सिर्फ एक ही है फंडा कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे एरर आ जाएगा. क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं हमारी सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होती हैं, ऐसे ही होता है. बट अगर हमारा एक फंक्शन इनकम्प्लीट है तो हाउ कैन वी क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट? हम तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स सी, चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आएगा. लेट मी क्लियर दिस एंड बाकी सबको कमेंट कर देते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास व्हीकल. लेट्स सी क्या होता है. देखो क्या आया, एरर आ गया. वेरिएबल टाइप व्हीकल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है. जिस भी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई. एब्स्ट्रैक्ट बनने से क्या हुआ, हम उस क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. ओके, अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं. सो ये कार क्लास हमारी इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है. सो दिस इज द व्हीकल क्लास एंड कार इज इनहेरिटिंग दिस व्हीकल क्लास एंड डोंट फॉरगेट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब जैसे ही कोई क्लास हमारी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, नाउ दिस क्लास हैज टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज इम्प्लीमेंट ऑल द प्योर वर्चुअल फंक्शंस. जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शंस प्रेजेंट थे हमारी व्हीकल क्लास में सबको इम्प्लीमेंट कर दो, और यू कैन से कंप्लीट कर दो, उनकी डेफिनेशन ऐड कर दो. अदर ऑप्शन इज बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अदरवाइज अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है क्लास तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी. सो क्योंकि हमारी कार क्लास ने व्हीकल को इनहेरिट किया था, सो हम इसके पास दो ऑप्शंस है. या तो वो उसके सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस को दैट इज प्रिंट इसे
कंप्लीट कर दे, इसे इम्प्लीमेंट कर दे। कर दिया हमारी कार क्लास ने, कर दिया तो ठीक है, अब ये एक नॉर्मल क्लास है। बट अगर ये हमने इम्प्लीमेंट ना किया होता तो अब क्या होगा, अब हमारी कार क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, क्योंकि व्हीकल क्लास को इनहेरिट करने की वजह से कार के पास व्हीकल का एक इनकम्प्लीट फंक्शन आ चुका है। और जिस भी क्लास में एक इनकम्प्लीट फंक्शन होगा, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। ठीक है, सो इस टाइम पे हमारी कार क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। दैट मीन्स हम अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ट्राई करें, लेट्स ट्राई। सो कार सी, अब कार क्लास के लिए भी एरर सेम आएगा। देखो, व्हीकल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कार इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो हमारी व्हीकल और कार अब दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट बन चुके हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी कार क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना बने, दैट मीन्स इट्स कंपल्सरी कि हम अपनी बेस क्लास के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर दें। हमारी कार क्लास ने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं होगी। अब सिर्फ एरर आएगा हमारी व्हीकल क्लास के लिए, कार क्लास के लिए एरर रिमूव हो गया है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? समझ आ गया प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। नाउ लेट्स कम टू द यूज केस। कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब यूज केस क्या है। सो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय क्लास का, एंड हमारे पास डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज थे, HR, मैनेजर। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों चाहिए, और हमने क्या लिया था, इंजीनियर्स एंड अदर्स। सो ये कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास प्रेजेंट थे। हम क्या कर रहे थे, हमने एक ई नाम का एरे बनाया था जो कि हमारे एम्प्लॉय टाइप का था, एम्प्लॉय टाइप का ही था, और यू कैन से एम्प्लॉय स्टार टाइप का था, जिसके हर इंडेक्स पे हमारे किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है, और यू कैन से आइडियली एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस पड़ा हुआ है। बट क्योंकि बेस क्लास चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर सकती है, तो हमने पॉइंट करा दिया था HR को, मैनेजर को, एंड सो ऑन। सो दिस कुछ ऐसा हम कर रहे थे, एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर सैलरी व्हाट वी वर डूइंग इज वी वर रनिंग अ लूप ओवर दिस एंटायर एरे, एंड आई एम कॉलिंग द फंक्शन कैलकुलेट सैलरी। नाउ प्रॉब्लम इज, हम इस ई एरे के थ्रू हम सिर्फ वही प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो एम्प्लॉय क्लास में है। सो कैलकुलेट सैलरी फंक्शन को हमें इस एम्प्लॉय क्लास में भी बनाना पड़ा था ना। अगर एम्प्लॉय क्लास में नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, एम्प्लॉय क्लास में डालना पड़ेगा। बट क्योंकि हम इसे वर्चुअल बना रहे थे, तो रिस्पेक्टिव क्लास का ही फंक्शन कॉल हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था। बट सोच के देखो, कैलकुलेट सैलरी फंक्शन का एम्प्लॉय क्लास में हम बना सकते हैं क्या? कैन आई टेक द डिसीजन कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होनी है, क्योंकि वो तो टाइप ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड करती है। तो आइडियली हमारा ये कैलकुलेट सैलरी फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए था, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी, वो हमारी डिराइव्ड क्लास ही डिसाइड कर सकती है। सो ऐसे केसेस में हम इस तरह के फंक्शंस को जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम उन्हें प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। एंड बाय क्रिएटिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शंस वी आर एक तरह से एनफोर्सिंग आवर चाइल्ड क्लासेस कि तुम इस फंक्शन को ओवरराइड करो, तुम इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। अगर नहीं लिखेंगे तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी और इसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ काम आता है। और वेर एवर यू फील कि मुझे एनफोर्स करना है, फोर्स करना है अपनी चाइल्ड क्लास को कि तुम्हें ये फंक्शन बनाना ही बनाना है, उस केस में हम अपनी बेस क्लास में उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। तो जो भी उसे इनहेरिट करेगा उसे उस क्लास को बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, सो आई होप दैट इज ओके। थैंक यू।